नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई थी। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी बिजी था मैं। बहुत दिनों बाद मैं अपनी आज वीडियो लाया हूँ। तो आज की वीडियो है हमारे उत्तराखंड को लेकर, जो कि कहानी नहीं, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। जैसा कि आज की कहानी है भगवान शिव को लेकर और उनके भक्त को लेकर। कहानी ऐसी है, उनके भक्त की उनके भक्त थे भृगु ऋषि थे। तो उनका क्या था, वो सिर्फ मानते थे शिव की, पूजा करते भगवान शिव की करते और किसी अन्य देवी देवताओं की नहीं करते। वो कहते थे सब मेरे करता दाता शिव हैं और अन्य कोई नहीं। कैलाश में जाते, किसी से नहीं पूछना, किसी से बातचीत नहीं, सिर्फ शिव के अलावा किसी से उनका मतलब बोलचाल कुछ ऐसी नहीं थी। तो ऐसे ही काफ़ी दिनों चलता रहा। अब ऐसे कुछ माँ पार्वती भी हैं, तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। अब देखो, होता ही है, कोई फैमिली में है, किसी एक से बात कर रहा है, दूसरे से बारे में पूछता नहीं है, तो थोड़ा फील तो होता ही है। तो काफ़ी दिन ऐसे चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, माँ गोरा थी, वो उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो भृंगी आए। आते ही उन्होंने हमेशा की तरह भगवान शिव के मतलब परिक्रमा लगाने लग गए। तो उस दिन क्या हुआ, माँ गौरा कुछ तो बोली नहीं, गुस्सा तो उन्हें बहुत आया। तो वो भगवान शिव के पास में आके बैठ गई। तो उससे भृंगी भी क्रोधित कि मेरे आराध्य के पास आके बैठ गई है। तो इनसे क्या किया, फिर उन्होंने भृंगी ने एक सर्प का रूप ले लिया। तो सर्प का रूप लेके वो दोनों के बीच में से ऐसे फिर उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा की। फिर इससे और क्रोधित हो गई माँ पार्वती। फिर क्या हुआ, ऐसे ही रहा। तो उसके बाद माँ पार्वती शिव में समा गई, मतलब दोनों एक हो गए। तो फिर उसके बाद भी भृंगी नहीं माना, तो वो भगवान शिव की नाभि में से एक मक्खी का रूप लेकर फिर उनकी परिक्रमा करने लग गया। अब ये चीज़ हद से बाहर हो चुकी थी। तब माँ गौरा को बहुत ही क्रोध आया। तो उन्होंने भी जो वो देती हैं उन्होंने सब ले लिया। सब लेने का मतलब भृंगी के शरीर से रक्त और मांस उन्होंने ले लिया, जो दिया था उन्होंने वो ले लिया। उसके बाद भृंगी एक कंकाल का ढांचा बन के रह गया। और उसके ढांचे के बाद वो स्केलेटन जिसे कहते हैं, तो वो अपना वेट भी, अपना भार भी नहीं संभाल पाया और गिर गया। वो इतना कमज़ोर हो गया था। तो ये देखकर भगवान शिव ने देखा कि भाई ऐसे पीड़ा में, ऐसे दर्द में तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो भगवान शिव ने फिर उसे एक तीसरी टांग भी वो दे दी। तो वो तीसरी टांग दी, तो उसके बदौलत वो खड़ा हो गया। खड़ा होके फिर उसने माँ से माफ़ी मांगी कि माँ मुझसे गलती हो गई, मैं आज तक भ्रम में था कि शिव ही हैं, लेकिन मुझे अब ज्ञात हो गया कि जहाँ शिव है वहाँ माँ गौरा भी है। तो तभी से ही भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी के रूप में भी पूजा जाने लगा। तो तभी से ही भृंगी भी उन्होंने मान लिया कि भगवान शिव के साथ माँ गौरा भी, तभी से उन्होंने उनकी पूजा स्टार्ट कर दी। तो यही है भाई, हमेशा मन में ये विचार न रखें कि भाई देवी देवता एक है, एक की मैं पूजा करूं। देवी देवता सभी अपनी जगह सभी बराबर हैं, किंतु मान सबको बराबर देना चाहिए, किसी का अपमान ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी देवी देवता एक हैं। तो हम लोगों ने बना रखे हैं वो देवता ऐसे, वो देव मन में भाव यही रखें कि सभी देवता एक हैं, सभी को एक नज़रिए से देखें, एक ही नज़रिए से पूजें। तो आज की छोटी सी ये कहानी थी। आगे फिर मैं एक और कहानी लेके आऊँगा आपके पास। मिलता हूँ। आज
की कहानी के बाद अगले कहानी में फिर मिलूँगा। सो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी में, एक छोटी सी नई कहानी में। अगर कोई गलती हो तो आप माफ़ कर देना। बाकी मेरी शुरुआत अब यही है कि आपके लिए मैं कोई नई अच्छी जानकारियाँ लेके आऊँ भक्ति को लेकर। सो धन्यवाद आपका बहुत।